नमस्कार, भारत एक सोच देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। दोस्तों, आज कानपुर में मेट्रो की सौगात देने मोदी आए थे तो उन्नाव में विजय रथ यात्रा लेकर अखिलेश पहुंचे हुए थे। आज दोनों ही देश के बड़े नेताओं की रैलियों में क्या अलग रहा, मोदी की रैली में कानपुर में क्या कुछ खास रहा, किस तरह से उनकी रैलियों में भीड़ इकट्ठा हुई, क्या कुछ कहा अखिलेश को लेकर मोदी ने, विकास को लेकर, डबल इंजन की सरकार को लेकर, ये सब कुछ आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इस रैली की अंदर की बात क्या थी वो भी हम आपको बताएंगे और हम आपको ये भी बताएंगे आज वीडियो में कि अखिलेश उन्नाव में जब विजय रथ यात्रा लेकर पहुंचे थे, जब मुकाबला कानपुर में मोदी के साथ उनका आज था कि कितनी भीड़ वहां जाती है, कितनी भीड़ यहां आती है, तो अखिलेश की रैली मोदी की रैली से कैसे आज अलग रही ये आज हम आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि कानपुर में आज आए हुए थे मेट्रो की सौगात देने के लिए। मेट्रो की सौगात देने आए मोदी ने मेट्रो में सफर भी किया, हाथ हिलाकर जो वो लोग वहां पर मौजूद थे उनका उन्होंने आभार भी जताया, उनका स्वागत भी मोदी ने किया। मोदी की खासियत है दोस्तों कि जब भी कहीं जाते हैं हर छोटी बड़ी चीज़ों को इवेंट की तरह लेते हैं। उनका शहर में जाना, उनके काफिले का निकलना, मेट्रो में बैठना, सफ़र करना, सब कुछ किसी इवेंट की तरह, किसी बहुत भव्य दिव्य कार्यक्रम की तरह लगता है। बहुत मैनेज तरीके से होता है, बहुत मैनेजमेंट वाला काम होता है। यानी मोदी का जो कार्यक्रम था वो पूरी तरह से मैनेज था। जो लोग रोड के किनारे खड़े थे उनको पहले से पता था कि मोदी इधर से गुजरेंगे और इसीलिए लोग वहाँ पर खड़े हुए थे। मेट्रो में सफ़र करके उन्होंने कानपुर वासियों का दिल जीतने की कोशिश ज़रूर की होगी, लेकिन नज़र सबकी उनकी इस बात पर थी कि आज जनसभा में पीएम मोदी बोलेंगे क्या, क्योंकि इस जनसभा में पिछले कई दिनों से ही भीड़ इकट्ठा की जा रही थी। पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पर भीड़ जुटाने में पिछले 5-7 दिनों से लगा हुआ था। 1000 सरकारी बसें लगाई गई थी, 4 पहिया वाहन, ई रिक्शा तक इस बार भीड़ जुटाने के लिए लगे हुए थे। तो भीड़ तो पहुंची, लेकिन ये भीड़ किसकी थी? ये लोगों की नहीं थी, इन्हें लाभार्थी कहा जा रहा। यानी ये वो लोग थे जिन्होंने बीजेपी की किसी न किसी योजना का लाभ जरूर लिया है, या फिर उनको ये बात बताई गई कि आप वहां पर पहुंचिए तो आपको इस चीज का लाभ मिलेगा। यानी या तो लालच देकर इन्हें लाया गया था, या तो पहले से वो लाभार्थी थे बीजेपी के लोग जो इन रैली में आज पहुंचे थे। दोस्तों, आप इंतजाम भी देखिए। भारी भीषण ठंड में जो रैली में लोग पहुंचे थे उनके लिए बाकायदा बीजेपी के कार्यकर्ता लगे हुए थे, उनके खाने पीने का इंतजाम किया गया था, बैठने के लिए टेंट का इंतजाम था और भव्य और दिव्य मंच से पीएम मोदी ने यहाँ कानपुरिया अंदाज में क्या कुछ कहा वो सुनिए, फिर आगे हम आपको बताते हैं। कानपुर के लोगों का जो मिजाज है, जो कानपुरिया अंदाज है, जो उनकी हाजिर जवाबी है, उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। तो कानपुरिया अंदाज में पीएम मोदी ने लोगों का दिल जीतने की कोशिश की। भीड़ बीच बीच में यहाँ पर मोदी मोदी के नारे भी लगाती रही, जो अमूमन उनकी रैलियों में होता रहता है। भाई, जो लाभार्थी हैं, जो जिन्हें बीजेपी से लाभ मिला है या ये बता के लाया गया है कि उन्हें लाभ मिलेगा, तो वो तो मोदी मोदी करेंगे ही। लेकिन इसी रैली की एक तस्वीर और सामने आई जो हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ मंच पर पीएम मोदी भाषण दे रहे थे, कानपुर के लोगों को काम गिना रहे थे, डबल इंजन की सरकार के हुंकारे भर रहे थे, और दूसरी तरफ यहाँ खाली थी, लोग उठ उठ के जा रहे थे। खैर, ये तो मोदी की रैली की बात हुई। अब बात करेंगे अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा के 9वें चरण में आज उन्नाव पहुंचे थे। हमेशा की तरह जैसे ही वो शहर में दाखिल हुए, भीड़ अपार टूट पड़ी सड़कों पर। भीषण ठंड इस समय चल रही है। मौसम विभाग ने 3-4 दिन अगले भीषण सर्दी की चेतावनी दी रखी, बावजूद इसके लोग यहाँ पर सड़कों पे टूट पड़े। जहाँ तक नज़र आप उठाकर देखेंगे वो केवल लोग ही लोग आपको नजर आएंगे। ये कोई लाभार्थी नहीं है, ये किसी योजना के लालच में यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। ये अखिलेश को देखने का लोगों में जो क्रेज़ है वो उन्हें खींच लाता है। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से लोग पतली गलियों में भी खड़े हैं, अपने घरों पर, छतों पर खड़े होकर अखिलेश को देख रहे हैं, उनसे मिलने को बेताब दिख रहे हैं, उन्हें उपहार दे रहे हैं। ये सब बता रहा है कि अखिलेश का क्रेज़, अखिलेश को देखने के लिए लोगों में उत्साह उन्नाव में भी कितना था। दिन भर तो जो हुआ सो हुआ, दिन भर गलियों में, चौराहों पर, सड़कों पर अखिलेश का काफिला जिधर से भी निकलता रहा, रेला ही रेला रहा। लोगों का बैनर, पोस्टर, कार्यकर्ता, नागरिक
उनके आगे पीछे दौड़ते रहे और ये भीड़ बताती रही कि अखिलेश को लेकर उत्साह उन्नाव में कितना था। और ये उत्साह तब भी खास हो जाता है जब दिन में नहीं बल्कि शाम होने के बाद, जब ठंड और बढ़ जाती है, जब अंधेरा हो जाता है, तब भी लोग अखिलेश को देखने के लिए उन्नाव की सड़कों पर टिके रहे। अखिलेश जब भी यहाँ पर जनता से बात करते रहे, महंगाई, बेरोजगारी, लोगों की समस्याओं पर चर्चा करते रहे। हाई फाई बातें करने की जगह उन्होंने लोगों की समस्याओं पर ही ज़्यादा फोकस किया। उन्हीं की बातें जैसे वो पहले की रैलियों में करते आए हैं वैसे ही यहाँ भी करते रहे। लेकिन ख़ास बात जो मोदी की रैली से अखिलेश की रैली को अलग करती है वो है खुले आसमान के नीचे लोगों का देर तक अखिलेश के साथ टिके रहना। दिन के उजाले की बात तो छोड़िए, आप रात की इन तस्वीरों को देखिए, कैसे मोबाइल की रोशनी जलाकर लोग अखिलेश के आगे पीछे चलते रहे। भीड़ जितनी सुबह थी उससे कम कहीं पर भी शाम को नहीं हुई। यानी जो बुंदेलखंड में हुआ, जो पूर्वांचल में हुआ, वही आज उन्नाव में भी था। अखिलेश कितने ज़मीनी नेता हैं, लोगों का उनसे जुड़ाव कितना है, बिना मैनेजमेंट के, बिना किसी पहले से जुटाए गए संसाधनों से, ना सरकारी मशीनरी का उनके पास कोई जरिया है, फिर भी जिस तरह से लोग इकट्ठा हुए वो बता रहा है कि अखिलेश की रैली में और मोदी की रैली में अंतर क्या था। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय